सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। चलिए, हमारी यूपी टीजीटी की क्लास चल रही हैं, एक साहित्य की और एक व्याकरण की। तो आज हम व्याकरण वाली क्लास कर लेते हैं पहले। और व्याकरण वाली क्लास में अब हमारे सूत्र चल रहे हैं अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र। और साहित्य वाली क्लास में हमारी चल रही है बेटा कृतार्जुनीयम के इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने लायक प्रश्न हैं। वो हमारी 30-31 क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। चलिए, अब हम चलाते हैं अपनी व्याकरण वाली क्लास। यूपी टीजीटी संस्कृत, और संस्कृत में भी हम लोग कर रहे हैं सूत्र व्याख्या। सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं और उसकी सारी व्याख्या करते हैं। कैसा सूत्र है वो भी सब हम लोग देखते हैं। और ये सारी क्लासें अगर आपको देखनी है, पढ़नी है, तो इनकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। सारी वीडियो आपको एक ही स्थान पर मिलेंगी। चलिए, आज का पहला सूत्र है हमारा आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे कैसा सूत्र है? अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। और इसमें पद कितने हैं चलिए देख लेते हैं। आख्याता, आख्याता जो अर्थ है, आख्याता मतलब कि जो गुरु होता है। गुरु भी ऐसा गुरु जो नियम पूर्वक पढ़ाता है। जैसे स्कूल में अध्यापक नियम पूर्वक पढ़ाते थे, पहले गुरुकुल में शिक्षा का एक समय होता था, उस समय में वो चीज सिखाते थे गुरु। तो वो आख्याता उपयोगे, आख्याता उपयोगे अपादानम क्या करता है? अपादान संज्ञा। सूत्र कैसा है? अपादान संज्ञा सूत्र है। आख्याता प्रथमा विभक्ति में है और उपयोगे हमारा सप्तमी विभक्ति में है। उपयोग में, ठीक है। उपयोगे सप्तमी है, तो उपयोग में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जिसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो जो पढ़ाया जा रहा है उसका जो उपयोग किया जा रहा है वो नियम पूर्वक है। कैसा है? नियम पूर्वक। ऐसा नहीं कि कोई चीज पढ़ा दी, बता दी, सिखा दी और छोड़ दी। नहीं, किसी भी चीज को जब हम नियम पूर्वक करते हैं तो नियम पूर्वक में हमारा सूत्र लगता है आख्यातो उपयोगी, जो अपादान संज्ञा करता है। अब ये अपादान संज्ञा करेगा किसकी? चलिए ये देख लेते हैं। जैसे उपाध्याय अधीते, उपाध्याय में यहाँ आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ हमारी पंचमी विभक्ति है। कौन सी है? पंचमी विभक्ति। अब यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों आई है? पंचमी विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि अधीते, पढ़ाया जो जा रहा है, जो ग्रहण कराया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है। अधीत ईंग धातु है इसमें और प्रत्यय है, तो हमारा ये प्रत्यय जो बता रहा है क्रिया को, पढ़ाया जा रहा है। अधीत जो धातु है पढ़ाने पढ़ने के योग में आती है। उपाध्याय हमारे गुरु हो गए। गुरु में हमने पंचमी विभक्ति क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ जो गुरु पढ़ा रहे हैं वो नियम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, और जब नियम पूर्वक पढ़ाया जाएगा तो इसकी उपाध्याय की क्या होगी? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा अपादान संज्ञा होगी तो किस सूत्र से होगी? आख्यातो उपयोगी, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा? आख्यातो उपयोगी। जब अपादान संज्ञा होगी तो उसमें विभक्ति आ जाएगी पंचमी। जैसे रामात होता है, वैसे ही हमारा उपाध्याय, ठीक है। यहाँ संधि हुई है तो ये हमारा पंचमी विभक्ति आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आचार्यात व्याकरणम अधीते, कोई बालक है वो क्या कर रहा है? वो व्याकरण पढ़ रहा है। किससे? आचार्य से, गुरु से। क्या कर रहा है? व्याकरण को पढ़ रहा है, व्याकरण को सीख रहा है। तो व्याकरण कैसे सीख रहा है? यहाँ पंचमी विभक्ति है और इसकी आचार्यात से सीख रहा है, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसकी क्या संज्ञा? अपादान संज्ञा। और जिसकी अपादान संज्ञा उसमें पंचमी विभक्ति। जिससे भी, किसी से भी कोई कार्य या कोई वस्तु या शिक्षा, कुछ भी चीज सीखी जाए नियम पूर्वक,
जिससे हम नियम पूर्वक सीखेंगे उसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे, ठीक है। और अपादान संज्ञा जिसकी भी होगी, अपादान संज्ञा जिसकी भी होगी उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी। यहाँ आचार्यात में पंचमी विभक्ति है। आचार्य से व्याकरण को पढ़ता है, आचार्य से व्याकरण को नियम पूर्वक पढ़ता है। तो इस ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए? आख्यातो उपयोगी सूत्र के, ठीक है। आख्यातो उपयोगी सूत्र कैसा सूत्र है? अपादान संज्ञा सूत्र। अपादान संज्ञा सूत्र जिसकी भी अपादान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। और पद कितने हैं इस सूत्र में? आख्याता उपयोगी 2 पद हैं। नियम पूर्वक जिससे भी हम कोई चीज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी अपादान संज्ञा होगी, और जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी विभक्ति। 2 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है अपादान संज्ञा वाले सूत्रों में। जिसकी हम अपादान संज्ञा करेंगे उसमें ही पंचमी विभक्ति लगाएंगे। पिछले सूत्रों में जैसे हमने पढ़ा था वारणा, पिछला सूत्र था हमारा जो मैंने पढ़ाया था, वारणार्थ नाम इप्सितम। तो उसमें क्या था? रोकने के योग में जब वारण धातु आएगी, जिसको रोक रहे हैं उसमें पंचमी नहीं आएगी, उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। जिससे रोका जाए, जिससे रोका जाए, वारण धातु के योग में जिससे रोका गया उसकी अपादान संज्ञा हुई। यहाँ जिससे हम सीख रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो महत्वपूर्ण है। अगर जो चीज सीख रहे हैं उसमें अगर हमने लगा दी, व्याकरण में हमने पंचमी लगाई, व्याकरण की हमने अगर अपादान संज्ञा की, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि सूत्र कौन सा है। इसीलिए मैं आपको केवल और केवल सूत्र पढ़ा रही हूँ, जिससे सूत्र से हमें ये पता चले कि इस सूत्र का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल तो हमें और भी अपने आप से आ जाएंगे। जरूरी तो नहीं है कि ये बुक वाले एग्जाम्पल जो हमारी बाबूराम सक्सेना यूपी टीजीटी में लगी हुई है उसी के अनुवाद आए, उसी के एग्जाम्पल आए, ऐसा तो कोई निर्धारित नहीं है। किंतु ये सूत्र हमारा बाबूराम सक्सेना में दिया है, जो हमारी व्याकरण की पुस्तक यूपी टीजीटी में लगी है। इस सूत्र से अगर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब ये सूत्र ही हमें अच्छे से याद होगा, इसका मतलब पता होगा, इसका कार्य पता होगा, इसका प्रकार पता होगा, तो हम एग्जाम्पल अपने आप ही बना लेंगे। आचार्यात व्याकरणम अधीते, आचार्य से व्याकरण को पढ़ता है, पढ़ रहा है, आचार्य से पढ़ रहा है तो वो सीख रहा है तो वो नियम पूर्वक सीख रहा है। और जब नियम पूर्वक जिससे सीखा जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, उसकी अपादान संज्ञा, और उस जिसकी अपादान संज्ञा उसकी क्या करेंगे हम? उसमें लगाएंगे हम पंचमी विभक्ति। आख्यातो उपयोगे हमारा कैसा सूत्र है? अपादान संज्ञा सूत्र है। चलिए अब हम नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा अपादान संज्ञा करने वाला ही है, जनी कर्तुहु प्रकृति। जनी कर्तुहु प्रकृति जो सूत्र है हमारा, हर सूत्र से हमें पता चलता है सूत्र पढ़कर ही कि उसका कार्य क्या होगा। अगर एक बार भी हमने पढ़ लिया है तो सूत्र देखकर हमें अपने आप से माइंड में रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये सूत्र ये कार्य करता था, ठीक है। जनी कर्तुहु प्रकृति अपादान संज्ञा सूत्र। जनी कर्तु जो हमारा सूत्र है वो कैसा सूत्र है? अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। जनिहि कर्तु, जनिहि कर्तु यहाँ षष्ठी विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति में है? मैंने यहाँ भी लिख दिया है, षष्ठी विभक्ति में। और प्रकृति हमारी प्रथमा विभक्ति में है। जो जनी कर्तु है यानी जो जन माने होता है जहाँ ज है, ज का मतलब है उत्पन्न करता। जनी कर्तु यानी जन धातु के योग का जो कर्ता है, जन धातु का जो कर्ता है, जो किसी चीज को उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है, और जन धातु उसमें लगी है, कर्ता है उसका, तो हम
जनी कर्तु की षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का मतलब ही होता है हमारा का की के संबंध बताना। तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है हमारा जनी कर्तु यानी पैदा करने का, उत्पन्न करने का जो कर्ता है उसकी या उसमें, जन्म करने का जो कारणभूत है उसमें क्या करेंगे हम, उसकी अपादान संज्ञा करेंगे। उसकी प्रकृति की क्या करेंगे हम, अपादान संज्ञा। अपादानम हम क्या लेंगे, पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति ली। सूत्र कैसा है, जनि कर्तु प्रकृति हमारा अपादान संज्ञा करने वाला। पद कितने हो गए, इसमें 2 पद हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, जो ब्रह्मा है, जब हम ब्रह्मा शब्द रूप के रूप चलाएंगे तो हमारा पंचमी में, पंचमी षष्ठी दोनों में बनेगा ये रूप। ब्राह्मणः कैसा रूप है, ये पंचमी का रूप है ये ब्राह्मणः। यहाँ पंचमी विभक्ति का रूप ब्राह्मण बना। प्रजाः प्रजायन्ते, जो हमारा कर्ता है वो ब्रह्मा है, जो कर्ता है वो ब्रह्मा है। और ब्रह्मा में हमने पंचमी विभक्ति लगाई तो ब्रह्मण बना। ब्रह्मण बना। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से प्रजा उत्पन्न है। जो हम लोग हैं, जो सारी प्रजा है वो उत्पन्न कारणभूत क्या है उसका, प्रजा का जो कारणभूत है, जो कर्ता है वो कौन है, ब्राह्मण है। जयंते जन धातु है, यहाँ जन धातु है और धातु का कर्ता है यहाँ ब्राह्मण, ब्रह्मा। ब्रह्मा में कौन सी विभक्ति लगी, पंचमी। क्यों लगी, अब मैंने आपको बताया जनी कर्तु यानी जन्म देने का, उत्पन्न करने का जो कर्ता है, कर्ता कौन हो गए, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की क्या करेंगे हम, अपादान संज्ञा, क्योंकि सूत्र कौन सा लगा है, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति। तो जब यहाँ हमारा जन धातु का कर्ता कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। तो जब ब्रह्मा की हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो ब्राह्मण। क्यों लगाएंगे पंचमी, क्योंकि इसकी ही अपादान संज्ञा होगी जनी कर्तु प्रकृति सूत्र से। अपादान संज्ञा किसकी हुई, ब्रह्मा की। ब्रह्मा की अपादान संज्ञा हो गई जनी कर्तु प्रकृति सूत्र से। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी। जिसकी भी अपादान संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कामात् क्रोधो अभिजायते। कामात्, अगर हम इसे अलग करके लिखें तो कामात् हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कामात्। अब आपको पता चल रहा होगा सीधे सीधे, जैसे रामात वैसे ही कामात, यानी कामात में पंचमी विभक्ति लगी है तो इसका मतलब क्रोधो अभिजायते। क्रोधः अभिजायते। चलिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया, अभिजायते यानी काम क्रोध को उत्पन्न करता है। जो हमारा ये जायते धातु है, जो जन धातु है, जन धातु के रूप ऐसे आत्मनेपदी में चलते हैं, जायते, अभिजायते। अभिजायते जन धातु का कर्ता कौन हो गया, कामान। जन धातु के जनी कर्तु यानी जन धातु के योग में जन धातु का योग है और इसका जो कर्ता है वो कौन है, काम। काम की क्या करेंगे, अपादान संज्ञा। काम की क्या करेंगे हम, अपादान संज्ञा, और जिसकी अपादान संज्ञा उसकी पंचमी विभक्ति, उसमें क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति। कामात् क्रोधो अभिजायते। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जनी कर्तु प्रकृति अपादान संज्ञा सूत्र है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो जो हिमालय से गंगा निकल रही है उसका जो नहीं, इसमें ये वाला सूत्र नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ये जो है उसमें जन धातु नहीं है। जो हिमालय से गंगा निकलेगी या बहेगी या निकली, तो वो कारणभूत मतलब जन धातु के योग में ही हम जनी कर्तु प्रकृति सूत्र लगाएंगे। अगर जन धातु का कर्ता
जन धातु नहीं है, उसका कर्ता जन धातु का योग नहीं है, तो हम वहां सूत्र लगाते हैं प्रभव भुवः। जो दूसरा सूत्र है जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, तो इस सूत्र को और उस दूसरे सूत्र को बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। भुवः प्रभव ये दो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों में बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जन धातु का कर्ता यानी जन धातु का जो योग होगा, यहाँ जैसे अभी जायते जन धातु है, जो जन धातु की जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, कामात, उसकी अपादान संज्ञा होगी। नेक्स्ट सूत्र में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस जन ही कर्तु प्रकृति यानी जन धातु के योग होगा, उसका जो कर्ता होगा उसमें हम पंचमी यानी उसमें की हम अपादान संज्ञा करेंगे। बस आपको इतना थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। जनी कर्तु प्रकृति अपादान संज्ञा सूत्र, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण है, प्रजा प्रजायन्ते, हम लोग या सारी प्रजा किससे उत्पन्न है, ब्रह्मा से उत्पन्न है, तो हमने ब्रह्मा की अपादान संज्ञा कर दी क्योंकि जन धातु का योग है। यहाँ पर भी जन धातु का योग है क्योंकि कामात में कामात की अपादान संज्ञा करेंगे, क्यों, क्योंकि जन धातु का योग है। सूत्र कौन सा लगाएंगे, जनी कर्तु प्रकृति। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट सूत्र। चलिए दो सूत्र और हैं हमारे अपादान संज्ञा वाले, आज ये इसी वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। पहला सूत्र है और दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ वार्तिक। दूसरा क्या पढ़ेंगे, वार्तिक। चलिए पहला सूत्र है हमारा भुवः प्रभवः। इसमें पिछले सूत्र की अनुवृत्ति लेंगे, जो जनी कर्तु अपादान था हमारा, उसमें भुवः भुवः प्रभवः। भुवः षष्ठी में है, प्रभः हमारा प्रथमा में है, कर्तुः अपादानम यानी कर्ता की अपादान संज्ञा। भुवः यानी भू धातु, पहले क्या था, जन धातु, जन धातु जनी कर्तु किसमें था, षष्ठी में था। यहाँ हमारा भुवः षष्ठी में और कर्तु भी हमने पिछली अनुवृत्ति पिछले सूत्र से ली है, कर्तु की कर्तु हमारा षष्ठी में है, तो भुवः यानी भू धातु के योग में, भू धातु के षष्ठी हो गई, कर्तु कर्ता की आया, के आया, का आता है, तो हम क्या लगाते हैं, षष्ठी, ठीक है। अपादानम में प्रथमा हो गई, प्रभव में प्रथमा हो गई, ठीक है। तो भुवः प्रभव जो सूत्र है वो अपादान संज्ञा कब करेगा, कब, किस अनुवाद में, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर हमें ये वाला जनी कर्तु नहीं लगाना, भुवः प्रभव सूत्र लगाना है। सूत्र अपने आप बताता है कि मैं कहाँ लगूंगा, ठीक है। इस बस सूत्रों को अच्छे से पढ़िए, सूत्र अपना काम खुद बताता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या नियम हैं। जनी कर्तु पढ़ा तो जन धातु का योग आया, ठीक है, उसकी अपादान संज्ञा किसकी, जन धातु के कर्ता की अपादान संज्ञा की, जो जन धातु का कर्ता था उसकी हमने क्या की, अपादान संज्ञा। अब यहाँ वैसे ही धातु जन के स्थान पर दी है भू धातु, तो भू धातु के योग में, जब भू धातु का योग हो, कर्ता हो, भू धातु का जो कर्ता होगा, भू धातु आएगी, उसका जो कर्ता होगा उसकी अपादान संज्ञा करेंगे, और उसकी अपादान संज्ञा करेंगे तो हम उसमें क्या, कौन सी विभक्ति लगा देंगे, हम उसमें पंचमी विभक्ति। जैसे गंगा, देखिए जैसे गंगा जैसे गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से प्रभवती बहती है या निकलती है या होती है, ठीक है। चलिए भुवः प्रभव, तो भू धातु आ गई, भक्ति भक्त भवंती किसके रूप चलते हैं, भू धातु के, तो धातु कौन सी आ गई हमारी, भू धातु। भू धातु
ये धातु का सिंबल होता है, ठीक है। ये हमारी भू धातु आ गई, सब कंप्लीट हो गई। अब इस भू धातु का कर्ता देखते हैं कौन सा है। क्या गंगा है? नहीं, गंगा तो कर्म है, गंगा तो निकल रही है। भूत बहता कौन है? गंगा। तो गंगा तो हमारा कर्ता नहीं है। कर्ता क्या हुआ? हिमालय हमारा कर्ता हुआ। जब भू धातु है और भू धातु का कर्ता हिमालय हुआ, क्योंकि हिमालय से, तो से ही तो हमारा अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति होती है। तो जब हमारा पंचमी विभक्ति होगी हिमालयात में, तो भू धातु के योग में हिमालयात की क्या हुई? अपादान संज्ञा। तो हमने क्या हिमालयात की क्या की? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति अपने आप आती है। जहां जहां अपादान संज्ञा होगी वहां वहां हम पंचमी विभक्ति लगाते जाएंगे, ठीक है। तो भू धातु है, और भू धातु का जो हमारा सूत्र ने कहा, पीछे से अनुवृत्ति ली पिछले सूत्र से, कर्तु अपादानम, यानी भू धातु के कर्ता की अपादान संज्ञा। बस इतना सा याद रखना है। सूत्र का जो अर्थ है आप पहले उसे समझिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। भुवः कर्तु प्रभव अपादानम, भुवः प्रभवः कर्तु अपादानम, यानी भू धातु के कर्ता की हम अपादान संज्ञा करेंगे। जैसे हमने यहाँ हिमालय की अपादान संज्ञा की और पंचमी विभक्ति लगा दी। तो ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। भू धातु का कर्ता यहाँ हिमालय हो गया। जुगुप्सा विराम प्रमादात अर्थानाम उपसंख्यानम, जो वार्तिक है ये क्या करता है? ये भी अपादान संज्ञा करता है। अपादान संज्ञा। ये वार्तिक क्या करेगा? अपादान संज्ञा। वार्तिककार कौन है? कात्यायन। जो कुछ चीजें पाणिनि जी से छूट गई उनको कात्यायन ने अपने वार्तिकों में सरल करके लिखा है। तो जो जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, अर्थ वाली जो धातुएं हैं, अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में, अर्थ वाली जो धातुएं हुई जुगुप्सा, विराम तथा प्रमाद, अर्थ वाली धातुओं के योग जहां भी होगा हम उनमें क्या करेंगे? उनमें करेंगे हम अपादान संज्ञा। और अपादान संज्ञा जब हम उनकी करेंगे तो हम उनमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। जुगुप्सा, जैसे देखिए जुगुप्सा का एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे जुगुप्सते, जुगुप्सते, ठीक है। पापात जुगुप्सते, पापात विरमति, पापात विरमति। अध्ययनात् प्रमादात, ठीक है। जैसे जुगुप्सते, पाप से घृणा करते हैं, पाप से घृणा करते हैं, पाप से रोकते हैं, पाप से घृणा करते हैं, पाप से रोकते हैं, जो हमारे धातुएं हैं। पापात जुगुप्सते, पापात विरमति। तो हमने जो वार्तिक पढ़ा जुगुप्सा, देखिए जुगुप्सा का धातु का, जुगुप धातु का जो घृणा करने के योग में है उसका क्या हो गया? योग। तो रोका किससे जा रहा था? सॉरी, घृणा किससे की जा रही थी? पाप से।
तो पाप में क्या लगाएंगे, पंचमी। पाप की क्या करेंगे हम, अपादान संज्ञा। पाप की अपादान संज्ञा होगी और पाप में ही हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। पापात विरमति, विरमति जुगुप्सा विराम। विरमति जो योग है, विरम धातु के योग में हमने पापात की क्या की, अपादान संज्ञा, और उसमें ही हमने क्या लगाई, पंचमी विभक्ति। जैसे एक और देख लेते हैं उदाहरण, अध्यनाथ प्रमद्यति, अध्यनाथ प्रमद्यति। प्रमद्यति जो प्रमाद हमारी धातु है, प्रमाद करने के योग में हमने अध्ययन में क्या लगाई, पंचमी। प्रमाद किससे कर रहा है, अध्ययन से। प्रमाद के योग में अध्ययन में की हमने अपादान संज्ञा की, और अपादान संज्ञा के योग जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो हमारा सूत्र क्या हुआ, वार्तिक कौन सा हुआ, जुगुप्सा विराम प्रमादात अर्थात नाम उपसंख्यानम, वार्तिक है हमारा अपादान संज्ञा करने वाला। और ये हमारा एक मेघदूत में जो पहला ही श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता। प्रमत्त जो प्रमत्त वहां जो आया है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमत्तः के योग में स्वाधिकारात में की पंचमी की अपादान संज्ञा हो और उसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से आई, किस वार्तिक से आई, तो वहां दिया है प्रमाद। यानी अपने काम में जो यक्ष था उसने अपने काम में क्या किया, प्रमाद किया, अपना काम सही से नहीं किया, उसमें उसने लापरवाही बरती, जिसके कारण से कुबेर से 1 वर्ष का श्राप मिला था। तो वहां जो पहली लाइन है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता, स्वाधिकारात में जो पंचमी विभक्ति है, अगर आपको अंडरलाइन करके वहां पूछा जाए कि कौन सा सूत्र है, किस सूत्र से है, तो आपको बताना होगा जुगुप्सा विराम प्रमादात अर्था। वहां प्रमाद यानी अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण वहां ये शब्द है, ये धातु है, इस धातु के योग में वहां स्वाधिकारात में पंचमी विभक्ति आई है। ठीक है, तो ये सूत्र अगर हमें याद है तो हमें साहित्य में भी काम आएंगे। ठीक है, हम जब कारक पढ़ेंगे, केवल ये नहीं कि सीधे कारक पढ़ लिए, कारक के हमने अनुवाद रट लिए और हमें तो कारक तैयार हो गए, ऐसी तैयारी नहीं करनी है। हमें सूत्र पढ़ना है, सूत्र कार्य क्या करता है, बस इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था, जुगुप्सा धातु और विराम और प्रमाद, इन धातु के योग में क्या कर देंगे हम, पंचमी विभक्ति। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज हमारे अपादान संज्ञा वाले सारे सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। कल देखेंगे कि कौन से पढ़ने हैं, उससे अभी कर्म संज्ञा सूत्र बने रहे हैं काफी सारे, उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका रिवीजन मैं कंटिन्यू रखूंगी, व्याकरण में इसी तरीके से आपका रिवीजन कराती रहूंगी। साहित्य के लिए मेरी दूसरी क्लास आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का यही फायदा है कि आपको सारी वीडियो एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। चलिए, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।